अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को। अच्छा, आज मैं आपको जो कि शेयर करने वाला हूँ वो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट का एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ। पर्सनली एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, लास्ट सैटरडे की बात है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IOBM, सबने तकरीबन नाम सुना होगा, वेल नोन यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ मेरा MBA का एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आज कि वो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कि इन फ्यूचर MBA करना चाहते हैं, आइदर किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। लाइक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सेम एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे होते हैं कि उनका पैटर्न सेम ही चल रहा होता है, तो आप लोगों को इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगी। बाकी भी लोगों को जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई होप कि तमाम लोग इंशाल्लाह MBA करेंगे, क्योंकि ये डिमांड है आज के एरा की कि आगे जाके आपको MBA करना पड़ता है। तो एक ये प्रोफेशनल आपकी डिग्री है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc किया हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ। तो मुझे भी नीड पड़ी है MBA की, तो मैंने इसको अब करने का इरादा किया। तो अभी मेरा एप्टीट्यूड जो सैटरडे को हुआ उसको मैं आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो मेरा IOBM में हुआ है वो उसका मैं थोड़ा सा थीम बता दूँगा आपको कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये टोटल 70 मिनट्स का टेस्ट होता है आपका। 60 to 70 मिनट्स, टोटल 70 मिनट्स से ज़्यादा आपको नहीं देते। टाइम की बहुत पाबंदी होती है, 70 मिनट्स पे आपको पेन डाउन करना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप टीचर सर पे चीफ है आप बोले लिखो 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 लिखो, वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आपको दिखाना पड़ता है अपना, ऑब्वियसली। तो वहाँ पे 70 मिनट्स में आपको पेन डाउन करना है हर हाल में, चाहे आपका पेपर हुआ हो या ना हुआ हो। अच्छा, टोटल इसके अंदर 6 आपके पास जो सेक्शंस होते हैं जिन्होंने डिवाइड किया हुआ होता है, तो वो 6 सेक्शंस मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। पहला विकेबलरीज का सेक्शन होता है आपके पास। दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर और आपकी राइटिंग एक्सप्रेशंस को चेक कर रहे होते हैं वो लोग। तीसरे में आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जो कॉम्प्रीहेंशंस होती हैं, वो पैराग्राफ दिया होता है तो आपको उसके अंदर भी आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। चौथा जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन होता है, सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपको टोटली मैथ्स आपकी होती है। वो मैथ्स कोई हाई फाई नहीं होती, आपकी मैथ्स जो होती है वो बहुत ही कोई ईजी मैथ्स होती है। लाइक आपकी मीन मोड मीडियन आपको होना चाहिए, आपको का जो सेट्स हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए, आपको एक्स की वैल्यू यानी सिम्प्लीफिकेशन करनी चाहिए, आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। आपको ये चीज़ें आपके पास जनरल हो रही होती है। मैट्रिक तक की जो मैथ्स थी उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन आ रहे तो कोई इतने नहीं होते। हाँ, 25 क्वेश्चन होते हैं और टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम होता है आपके पास उसको सॉल्व करने का, तो वो आपको उस विद इन टाइम आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। जो आपके पास 5वां सेशन होता है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग के पास, वो आपके पास नंबर की आपको सीरियलाइजेशन करनी पड़ती है। मतलब लाइक अगर आपको अल्फ़ाबेट्स में कोई सीरीज़ दी हुई हो तो आपको उसको ज्वाइन करना पड़ता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से। लाइक अगर किसी ने उन्होंने दिया हुआ है कि A, उसके बाद C दिया हुआ है, उसके बाद E दिया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो मीन्स आपको पीछे से सीरीज से पता चल रहा है कि एक ही अल्फ़ाबेट का गैप है, तो आपको ऑब्वियसली उसको गैप लगा के आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये बहुत ईजी होता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लास्ट जो आपके पास होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जो कि तकरीबन अमूमन हर एप्टीट्यूड टेस्ट में आ रहा होता है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज हमेशा एक अलग किस्म की जनरल नॉलेज आती है, मतलब अलग क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पैटर्न उनका सेम होता है। जो वो पूछ रहे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ किस हिसाब से पूछ रहे होते हैं। तो आपको जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है इंशाल्लाह उसको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और फर्दर अगर कोई डिटेल्स मुझसे लेना चाहे तो वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 03212329 308 है। तो आप उस पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ भी इसको कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला और आप चाहते हैं तो मैं आपको इसके लिए रेडी भी कर सकता हूँ, प्रिपेयर भी कर सकता हूँ। अच्छा, विकैप्स मैं आपको बताते चलूँ, 25 MCQs होते हैं उसके अंदर, और 10 मिनट का आपका सेशन होता है। उसके अंदर जस्ट आपको सेम वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूँ एक छोटी सी, परहैप्स जैसे उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको उसका सेम वर्ड नीचे आपको MCQs में नीचे ऑप्शन दिया हुआ होगा लाइक मे बी, तो परहैप्स मे बी आर बोथ आर सेम वर्ड्स, तो आपको उसको टिक करना पड़ता है। और 25 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको विकैप्स दी हुई होती हैं, आपको न्यू विकैप्स आती हैं आपके सामने, तो आपको उसका राइट जो आंसर होता है वो टिक करना पड़ता है। वो 10 मिनट्स में आपको इजीली हो सकता है वो। सेकंड जो आपके पास पार्ट होता है वो जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स और राइटिंग एक्सप्रेशन चेक कर रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर आपको बेसिकली एक सेंटेंस दिया हुआ होता है पूरा, और उसकी ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है उसके अंदर। कोई 3 से 4 वर्ड आपके अंडरलाइन होते हैं, और उसके अंदर जिस वर्ड में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रही है आपको उसको टिक करना पड़ता है, ये आपका राइट आंसर होता है। इसके आपको 5 मिनट मिलते हैं, और टोटल इसके 15 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ये भी ईजिली हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं। अगर किसी के टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जल्दी कर लेता है, जिसके वीक हैं
तो वो थोड़ा उसको टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है नॉट पॉसिबल है, ये आराम से हो जाता है। अच्छा, तीसरा जो है ना, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हैं, जिसके अंदर आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक करें, उसके अंदर 2 बेसिकली आपके पार्ट्स बना दिए इन्होंने तीसरे वाले में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इन्होंने अलग ब्रेक कर दिया 10 क्वेश्चन में, और आपके जो राइटिंग एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं 10 क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया। टोटल दोनों का ये आपको 15 मिनट का टाइम देते हैं। अच्छा, जो पैराग्राफ होता है ना, ये कोई नेक्स्ट लेवल का पैराग्राफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर बहुत ही कोई हाई क्लास का बंदा हो और नेटिव स्पीकर हो, या तो उसने आइल्ट्स 6 बैंड्स प्लस से फाइनलाइज किया हुआ, तो उसके लिए तो शायद आसान होगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे सर के भी ऊपर से बहुत गुजरी थी जब मैंने उस पैराग्राफ को रीड किया। तो वो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल पैराग्राफ होता है, बहुत ही कोई हाई फाई इंग्लिश होती है उसके अंदर। आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं 2 पेज का पैराग्राफ पढ़ने के लिए, और उसको समझ के पढ़ना है। उसके अंदर जितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब आपको नोट डाउन करनी है, जॉट डाउन करनी है अपने पास, अपने दिमाग में करनी है। और उसके फ़ौरन बाद जब आपको पेज नेक्स्ट टर्न करने का बोल देंगे, उसके बाद आप पीछे पैराग्राफ को नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ नहीं, जो आपने पढ़ लिया, जो आपको याद है, बस उसी को आप, जो आपने दिमाग में बिठा लिया, उसी से आपको आंसर देना है। 10 क्वेश्चन होते हैं उसी पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन बहुत ही कोई मुश्किल होता है, उसमें तुक्का मारना पड़ता है, फ्लोकिंग आपको करनी पड़ती है, तो मैंने भी की। तो ऐसा होता है उसके अंदर। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें राइटिंग एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, वो थोड़े आसान होते हैं। उसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस दिए हुए होते हैं, लाइक बीच में ब्लैंक्स दी हुई होती हैं, और ब्लैंक को आपको MCQ बेस्ड होते हैं, नीचे ऑप्शन होते हैं, उसको आपको बेसिकली उसके अंदर आपकी वर्ब की फॉर्म्स आपसे पूछ रहे होते हैं ज़्यादातर, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे फिट बैठेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या ING फॉर्म, लाइक IS ES वाली साथ जो भी है वो आपको वहाँ पे फिल आउट करना पड़ता है, वो भी हो जाता है। दूसरा वाला पार्ट जो 10 नंबर का होता है, लेकिन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है इट्स वेरी टिपिकल, तो इसके लिए आपको फ्लो करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आती है, वो मैथ्स के जो चीते लोग हैं, इंजीनियरिंग के जो हैं, उनके लिए बहुत आसान है। 25 क्वेश्चन होते हैं आपके पास टोटल, आपको उसके लिए 10 मिनट दिए जाते हैं, 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं। और क्वेश्चंस कोई इतने मुश्किल नहीं होते आपके पास, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, मॉड, मीन, मॉड, मीडियन होते हैं, ब्रैकेट्स लाइक सेट्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, आसान होते हैं। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, इसी वजह से आपको बहुत क्विक करना पड़ता है। आपको सोचने समझने का टाइम नहीं, आपको बस डू और डाई वाला काम करना है, आपको फ़ौरन करना है, नहीं तो आप रह जाएंगे। मेरे भी अपने 17 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे, 7 क्वेश्चंस रह गए थे, फिर आखिर में वो तुक्का मारना पड़ा मुझे, एंड में थोड़ा 2-3 बचे, तो वो हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं नंबर्स, लेटर्स की सीरीज़ दी हुई होती है आपको। उसके अंदर आपको जस्ट जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, वो बहुत आसान होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे A के बाद C लिखा हुआ है, उसके बाद E लिखा हुआ है, तो ओबियसली उसके बाद F नहीं G आएगा, तो ये आपके सीक्वेंस आपको पूरी करनी पड़ती है, तो बहुत आसान होता है, वो उसके बाद हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। लास्ट जो पार्ट होता है, छठा पार्ट जो होता है, वो जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज ओवरऑल द वर्ल्ड पूछी जाती है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास मुझसे क्या पूछा गया था हमारे पेपर्स में, लाइक न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, ये क्वेश्चन आया था हमारा। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन पूछ सकते हैं आपके डॉलर कितने पैसे रुपये का चल रहा है, आपके पास कन्वर्जन बताइए इसकी। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था कि यूरोप और एशिया और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन चारों में रकबे के लिहाज से कौन सा बड़ा है, पाकिस्तान में जितने सूबे हैं उनमें सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा है। लाइक ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। ओलंपिक का जो रिंग होता है, सिंबल होता है, उसके अंदर कितने रिंग होते हैं टोटल, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो लाइक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा MCQ इसका एप्टीट्यूड टेस्ट का ओवरऑल व्यू था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हैं इन फ्यूचर, ख़ास तौर पे IOBM में। तो वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता चुका हूँ, और वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो पे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।